हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखांकन है उसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या लिमिटेशन है। तो पहले हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन के लाभ। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि अब तक किए गए विवेचन के आधार पर ये स्पष्ट है। मतलब अभी तक हमने जो पीछे एनालिसिस किया था उस एनालिसिस के बेस पर ये क्लियर है कि मैनेजमेंट लेखांकन के परिणाम स्वरूप अनेक लाभ हुए हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंस लाभ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है फ्री फ्रॉम बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्रों से मुक्ति। प्रबंधकीय लेखांकन द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उसमें मौसमी उच्चावचन तथा व्यावसायिक चक्रों से मुक्ति मिलती है तथा उत्पादन एवं विक्रय नियमित बना रहता है। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे जो पॉलिसियाँ बनती हैं, उसी से जो आगे डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसमें अप्स एंड डाउन, मतलब जो मौसम के अकॉर्डिंग अप्स एंड डाउन होते हैं, और बिजनेस साइकिल है उससे हम फ्री हो जाते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है और सेल्स है उसमें रेगुलरिटी बनी रहती है। सेकंड हम देखेंगे बिजनेस प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ। प्रबंधकीय नियोजन नियंत्रण निर्णय के अनुकूल होने के कारण विनियोजित पूंजी पर लाभ के प्रतिशत में वृद्धि होती है और व्यवसाय निरंतर विकास करता है। मीन्स जो हमारा मैनेजमेंट प्लानिंग है, कंट्रोल है या डिसीजन मेकिंग है, ये हमारे फेवर में होता है। तो विनियोजित पूंजी पर लाभ के परसेंटेज के रूप में इंक्रीजमेंट होती है, और जिससे हमारा जो बिजनेस है कंटिन्यू डेवलप करता रहता है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर्स सर्विस, ग्राहक या उपभोक्ता की सेवा में सुधार। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रयोग से ग्राहक को बेस्ट क्वालिटी का जो माल है वो फेयर वैल्यू पर मिलने लगता है। मतलब अच्छी क्वालिटी का माल, अच्छी किस्म का माल उसे उसके अकॉर्डिंग उचित दामों पर जब अवेलेबल होने लगता है, और जो माल की निरंतर आपूर्ति है उसको मिलती रहती है, जिससे हमारा जो ग्राहक है वो भी संतुष्ट रहता है। तो ये इसका लाभ है, ग्राहक या उपभोक्ता सेवा में सुधार। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ लेबर्स रिलेशन, मतलब श्रम संबंधों में सुधार। असामान्य प्रमाप मतलब एबनॉर्मल स्केल निर्धारित करने में प्रबंध और श्रम के बीच संबंध अच्छे नहीं रहते, इसलिए उचित प्रमाप मतलब प्रॉपर स्केल हम तय करके इन संबंधों में सुधार ला सकते हैं, ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और हमारा बिजनेस आगे के लिए प्रोग्रेस करता रहे। नेक्स्ट है डिक्रीज इन वेस्टेज, मतलब जो वेस्टेज होता है उसमें कमी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से जो भी अनअसेंशियल मटेरियल होता है या अनावश्यक सामग्री है उसकी हानि से और श्रम की हानि को रोका जा सकता है। जब ये हानियाँ रुक जाएंगी और वेस्टेज कम होगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो बिजनेस है वो डेवलप करेगा और जो उसकी कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाएगी। मतलब मिनिमम कॉस्ट से हम अधिकतम प्रोडक्शन कर सकते हैं। नंबर 6 इंक्रीज इन लेबर एफिशिएंसी, मतलब श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि। प्रबंधकीय लेखांकन द्वारा श्रम की जो कार्यक्षमता संबंधी अतीत के आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, और उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव कंडीशन होती है उसका चुनाव करके हम जो प्रोडक्शन स्केल हैं वो तय कर दिए जाते हैं, जिससे श्रमिकों की कुशलता में डेफिनेटली इंक्रीजमेंट होगी। तो ये
इससे हमें लाभ होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, जो हमारे लेबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। जो भी यहाँ पे आंकड़े मिलते हैं वो हमारे पास्ट के होते हैं, जो पास्ट के आंकड़ों में से हम बेस्ट का सिलेक्शन करके अपने प्रोडक्शन स्केल में तय करते हैं, जिससे हमारे श्रमिकों की निश्चित रूप से वृद्धि होती है। आगे हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब प्रबंधकीय लेखांकन की सीमाएं। इसमें बता रहे हैं, देखिए कि यद्यपि प्रबंधकीय लेखांकन से व्यवसाय के प्रबंध को बहुत लाभ हुआ है, फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशन हैं, सीमाएं हैं। जब तक इन सीमाओं को ध्यान में रखकर प्रबंधक कार्य नहीं करेगा, तब तक वांछित लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। वांछित मीन्स यहाँ पे जो हमारे मन के अनुकूल है, हमारा इच्छित लाभ है, वो प्राप्त नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे अब प्रबंध की लिमिटेशन देखेंगे। प्रबंध की जो सीमाएं हैं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल डेटा, मूल समंकों पर निर्भरता। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल डेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जो हमारी मूल सूचनाएं हमें फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट से प्राप्त की जाती हैं, अतः जब तक ये लेखे पूर्ण और विश्वसनीय नहीं होंगे, तब तक प्रबंध इनसे आवश्यक लाभ नहीं उठा सकता। इस प्रकार प्रबंधकीय लेखांकन मूल समंकों पर ही आधारित होता है। इसका मतलब जो हमारी मूल सूचनाएं हमारी वित्तीय लेखों या लागत लेखों से प्राप्त होती हैं, ये लेखे पूरे होने चाहिए और विश्वसनीय होने चाहिए। अगर पूरे लेखे नहीं होंगे, लेखे अनकम्प्लीट होंगे और रिलायबल नहीं होंगे, तो हमारा प्रबंध इससे लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध की लेखांकन है वो केवल मूल समंकों पर ही डिपेंडेंट होता है। सेकंड हम देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन ओनली आ टूल, मतलब जो हमारा प्रबंधकीय लेखांकन है वो केवल एक टूल के रूप में काम करता है। प्रबंधकीय लेखांकन प्रबंध के लिए एक औजार की तरह है, टूल की तरह है। ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का स्थान नहीं ले सकता। अंतिम डिसीज़न, मतलब जो फाइनल डिसीज़न होता है वो मैनेजमेंट को ही करना पड़ता है। प्रबंध लेखपाल केवल आंकड़ों का संकलन, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करता है, उनका विश्लेषण करता है, उनकी व्याख्या करता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। नंबर 3, नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट असेंशियल, अन्य विषयों का ज्ञान भी आवश्यक है। प्रबंधकीय लेखांकन का विकास स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, साइंस, इकोनॉमिक, इंजीनियर आदि के विकास के साथ हुआ है। इसलिए इन विषयों का प्रॉपर ज्ञान, मतलब उचित समुचित ज्ञान होने पर ही प्रबंधकीय लेखांकन का लाभ उठाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम मैनेजमेंट के डिसएडवांटेज में देखें तो लिमिटेशन यही रहेंगी कि जो हमारे विषय हैं, जैसे कि हमारे इसमें दिखा रहे हैं कि जैसे हमारी सांख्यिकी है, प्रबंध विज्ञान है, अर्थशास्त्र है या इंजीनियरिंग है, तो इनके साथ ही हमारा मैनेजमेंट का विकास हुआ है। अगर मान लीजिए हमें केवल मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज है और इन सब्जेक्ट से हम अननोन हैं, तो हम इसका प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाएंगे। हमें मैनेजमेंट के साथ ये जो हमारी स्टैटिस्टिक्स दे रखी हैं, प्रबंध विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इंजीनियरिंग है, इनकी भी प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट लिमिटेशन देखेंगे, इफेक्ट ऑन पर्सनल थिंकिंग, मीन्स व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव। देखिए इसमें बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, मतलब जो व्यक्ति सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, निर्वचन करते हैं, मीन्स एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनके अपने खुद के विचार भी इनमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार
व्यक्ति ये कार्य करते हैं, उनका विचार, उनकी भावनाएं, उनका चरित्र, मतलब उनका जो कैरेक्टर है, पैशन है, थिंकिंग है, वो भी इसमें शामिल हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो इनके व्यक्तिगत विचारों के कारण जो प्रबंधकीय डिसीजन, मतलब जो मैनेजमेंट डिसीजन लिए जाते हैं, वो गलत हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, खुद के विचार जब शामिल हो जाते हैं तो कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं। जब हम अपने इसमें ऐसे करेक्टर या अपनी ऐसी गलत पैशन ऐड कर लेते हैं इसमें, तो ये हमारे व्यक्तिगत विचारों के कारण प्रबंधकीय निर्णय गलत भी हो जाते हैं। तो हमने देखा इसमें कि अगर हम इसमें कंक्लूज़न में देखें तो मूल समंकों से जो भी हमारे डिसीज़न निकलते हैं, कंक्लूज़न निकलते हैं, वो हम सभी सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए नई परिस्थितियों के रेफरेंस में अगर हम देखें, जो हमारे पास नई सिचुएशन आती है, तो इन निष्कर्षों को देखना भी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये लिमिटेशन अगर बनी रहेंगी तो हम मैनेजमेंट में प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएंगे। जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। हम मूल समंकों पर अगर निर्भर नहीं रहते हैं तब भी हम इसका आवश्यक लाभ नहीं उठा पाते हैं। और हमने देखा ये केवल एक टूल की तरह काम कर रहा है। तो टूल की तरह काम कर रहा है तो ये जो हमारा मैनेजमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन का स्थान नहीं ले पा रहा है, क्योंकि फाइनल डिसीज़न हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ही लेने होते हैं। और जो प्रबंध लेखपाल है वो केवल कलेक्शन ऑफ डेटा को कलेक्ट करता है, उनका एनालाइज करता है, निर्वचन करता है। और इसके अलावा देखें, हमने ये भी देखा कि इसमें मैनेजमेंट के साथ और भी जो सब्जेक्ट थे, जैसे हमने देखा स्टैटिक्स थे, मैनेजमेंट साइंस थी, इकोनॉमिक्स थी, इंजीनियरिंग थी, इनका डेवलपमेंट के साथ हुआ। अगर हम केवल मैनेजमेंट की नॉलेज रखते हैं और इन सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं तब भी हम इसका प्रॉपर वे में एडवांटेज नहीं ले सकते। और बाकी हमने लास्ट पॉइंट में देखा व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव, कि अगर हमारे इसके खुद के विचार इसमें इंक्लूड हो जाते हैं तो कभी कभी जो मैनेजमेंट डिसीजन लिए जाते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।